आज हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे एक रफ स्केच यहाँ पे। जैसे कि सेक्शन फार्मूला हम लोग जानते थे कि यहाँ पे कोई ये पॉइंट मान लो जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, यहाँ पे b पॉइंट है x2 y2, और कोई भी एक पॉइंट रहेगा बीच में जो रेशियो में कटेगा, किसी रेशियो में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग p है ना, इसका वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट्स रहेगा xy है ना, और यहाँ पे m1 रेशियो रहेगा और यहाँ पे रहेगा m2 रेशियो। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला दोबारा बताया जाए। यहाँ पे देखो सेक्शन फार्मूला होता था हमारा x के लिए, x और y का कोऑर्डिनेट जब निकालना हो, ये x और y का जब कोऑर्डिनेट निकालना हो तब फार्मूला बनता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। इसे x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, राइट साइड कॉमा देके y का वैल्यू साथ में निकाल दिया जाए तो y का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो इतना। ठीक है, तो अगर फिगर तुम नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा। यहाँ पे इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। ठीक है, और ये जो रेशियो दिया हुआ है ना उसको m1 m2 माना जाए। ठीक है, हम लोग को निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है ना, जो इस रेशियो में कटे। तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट को xy मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बस फॉर्मूला बैठाया जाए। फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय प्लस m2। ये x के लिए, y के लिए साथ में रहेगा लेफ्ट साइड, राइट साइड रहेगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसके अनुसार जो जो वैल्यू दिया हुआ है ना हम उसको पुट करेंगे, यहीं पे बैठा देते हैं। समझना ध्यान से। m1 है हमारा 2 है, 2 रखो इंटू x1 x2, ये इंटू में आपस में, तो x2 का वैल्यू कितना है 4। बैठा के वैल्यू करते जाना है, लिखते जाना है। m2 है 3 इंटू x1 का वैल्यू है हमारा -1, इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, मल्टीप्लाई है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे है ना। अब डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 m1 का वैल्यू 2 m2 का वैल्यू 2 प्लस 3, हाँ कॉमा लगा दो इसमें। फिर यहाँ पे y के लिए y का वैल्यू निकालेंगे तो m1 का वैल्यू है 2 इंटू y2 कहाँ गया, y2 कहाँ गया -3 प्लस m2 का वैल्यू 3 है इंटू y1 कहाँ गया 7। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है ना, यानी 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ गया 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस यहाँ ध्यान देना 3 इंटू 1 कितना हुआ 3 1 जा 3। तो एक काम करते हैं 3 1 जा 3 -3 रहेगा ना इसमें, तो माइनस से लगा दो इसमें -3 1 जा 3। ठीक है, प्लस का साइन हटा दिए, ऐसे भी प्लस था फिर माइनस होता, अगला स्टेप में फिर माइनस करना पड़ता। तो यहीं पे 8 -3 लिख दो और नीचे 2 और 3 जुट के 5 हो गया। अब यहाँ ध्यान दो 2 3 से कितना हुआ 6 -6 क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक ना, प्लस 21। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ध्यान देना इसको आपस में मिक्स नहीं करना है, एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व मत करना है। ये अलग वैल्यू निकल रहा है, ये अलग वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो 8 में 3 माइनस करो 5 फिर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कॉमा यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा 21 माइनस में नहीं प्लस में, क्योंकि बड़ा डिजिट हमारा प्लस में ही है तो बड़ा डिजिट का साइन ही बैठता है माइनस प्लस घटाने के बाद। अब ध्यान दो ये अगर कट रहा है तो काटो, कट रहा है ना 1 आ गया। अगर ये काट रहा है तो काटो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कट रहा है तो यही आंसर होगा। ये x और y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे जो है 3 7 जा 21 की जगह 27 हो गया, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे 21 में 6 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा 15, यानी कि 5 3 जा 15 आ गया। गलती से हम लिख दिए थे 27 लिख दिए थे, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 3 15, ये आंसर हो गया।
एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है रेशियो बैठाएंगे, पहले लिख लेंगे, फिर x1 y1 x2 y2, उसके बाद उसी तरह हम लोग बनाएंगे बैठा के। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2 और -3, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है हम लोग को, जो उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो ये जो लाइन सेगमेंट है उसको 3 हिस्सा में बांटता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए बी है लाइन सेगमेंट, ए का कोऑर्डिनेट्स है 4-1 और बी का कोऑर्डिनेट्स है -2 और -3। ठीक है, इसको 3 हिस्सा में बांटना है, बोल रहा है ट्राई सेक्शन। क्या बोल रहा है? ट्राई सेक्शन बोल रहा है, यानी 3 हिस्सा में बांटने के लिए बीच में 2 पॉइंट होने चाहिए। ये देखो देखो 3 इक्वल पॉइंट डिवाइड हुआ ना इक्वल हिस्सा में, तो इसको पॉइंट पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू। इन्हीं दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, कैसे निकालते समझो। 4 पॉइंट पी, इसके लिए काम करेंगे पहले, इसका बाद में। ठीक है, अब ये 3 हिस्सा में बटा हुआ है, बोला ट्राई सेक्शन है। ठीक है, 3 हिस्सा में बटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट पी के लिए इधर जो है वो 1 पार्ट है और इधर जो है वो 2 पार्ट है, 2 पार्ट्स है कि नहीं। यानी कि m1 को 1 लेंगे और m2 को लेंगे हम लोग 2। समझिए। नेक्स्ट है x1 है हमारा 4 और y1 है हमारा -1, देख के लिख दिए। यहाँ पे फिर x2 है हमारा -2 और y2 है -3। अब इजीली हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकाल देंगे, फॉर्मूला डाल के, सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा x के लिए, और m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये होगा y के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका p का कोऑर्डिनेट्स निकलने के बाद हम लोग इसी तरह निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ q, पॉइंट q का। ठीक है, तो q के लिए समझ जाओ पहले। यहाँ पे देखो q के लिए यहाँ पे m1 इधर 2 पार्ट है, तो m1 को 2 लेंगे और m2 इधर 1 पार्ट है। q के लिए, पॉइंट q के लिए इधर 2 पार्ट है, यानी कि m1 को लेंगे 2, इधर 1 पार्ट है यानी कि m2 को लेंगे 1। बाकी इसी को मानना है x1 y1 x2 y2। तो x1 है हमारा 4 और -1 और x2 है हमारा -2 और y2 है हमारा -3। उस तरह फिर फॉर्मूला डालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकाल देंगे, सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ q। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये x का पार्ट निकलेगा, और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरह बैठा के इसको q का कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। इसमें हम लोग को रेशियो निकालना है। फिगर के थ्रू समझो कि क्या बोल रहा है। एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट है हमारा है -3 और 10 और 6 और -8। ठीक है, इसको ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो डिवाइड करता है, यानी कहीं पे भी हो सकता है वो -1 और 6। तो किस रेशियो में वो डिवाइड करता है इसको, ये हम लोग को रेशियो निकालना है। तो इसको ए मान देते हैं पॉइंट, इसको बी मानते हैं, इसको क्यू मान देते हैं, पी मानते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि लेट पी, यानी कि -1 और 6 इसको पी माना गया। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये जो पी है हमारा पॉइंट है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को m1 टू m2 रेशियो में डिवाइड करता है, उसी को निकालेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे। तो लेट पी इज पॉइंट on line segment AB divides it in m1 is to m2 में डिवाइड करता है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है ना ये जो सेक्शन फॉर्मूला उसको जानते हैं। देखो बीच में निकालना रहता था हम लोग कोऑर्डिनेट्स, तो बीच वाला तो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ये x है और ये है y। ठीक है, ये x है, ये है y, बीच वाला ये है, शुरुआत वाला x1 y1, बाद वाला x2 y2, अब बीच का xy भी दिया हुआ है। तो दोनों में से मैं किसी एक को लेके हम लोग इसका रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो ये -1 है ना, इसको भी ले सकते हैं,
एक्स वाला पार्ट को भी ले सकते हैं, वाई वाला पार्ट को भी ले सकते हैं। बोलो किसको लेके बना दे, -1 को, यानी कि एक्स वाला पार्ट को लेके बनाना है। तो एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। एक्स है -1, बीच वाला एक्स रहता है ना। m1 हम लोग को मालूम नहीं है, x2 मालूम है, x2 देखो ये x1 ये x2 लिखे नहीं है, डायरेक्ट बैठा देंगे 6 प्लस m2 पता नहीं है, x1 मालूम है -3, ठीक है। देखो ध्यान से, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, हम लोग समझ रहे हैं ना। यहीं पे लिख देते हैं x1 ये y1, x2 ये y2 और ये बीच वाला क्या है x और y। अब बैठाने में आसानी होगा। m1 m2 पता नहीं है, उसको लिख दो, इसी को फाइंड करना है हम लोग को। तो ये जो डिवाइड में है इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी फ़िलहाल ब्रैकेट में रखो, ठीक है। इन दोनों को साथ में लेके आ गए, इससे मल्टीप्लाई में है ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 हो जाएगा, यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3m2, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा, माइनस है ना, इंटर कर जाएगा और दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको दोबारा एक बार उतार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे समझो, m1 कोई लाइक टर्म है, m1 इधर, तो m1 को एक तरफ लाएंगे, m2 को दूसरी साइड भेजेंगे, इसके साथ सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो -m1 उतारने के बाद फिर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं लिखे हैं, इसको उधर भेजेंगे, इसको लिखने के बाद -3m2 लिखने के बाद ये भेजेंगे प्लस में, माइनस में था ना, प्लस में, यानी कि m1 एक तरफ हो गया, m2 एक तरफ हो गया, ठीक है। अब ये सॉल्व होगा, ये 1 है समझो यहाँ पे और यहाँ 6 है, माइनस माइनस ऐड होके -7 कितना हो जाएगा, -7 m1, -m1 और -6 m1 जुट के हो जाएगा -7 m1। यहाँ पे देखो ये माइनस में ये प्लस में, यहाँ पे समझो 1 है, तो 3 में 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2, वो भी माइनस में, बड़ा डिजिट का साइन माइनस लगाना पड़ेगा, m2 लिख देंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस काट सकते हैं हम लोग, है ना। आप समझो आगे क्या करना है, इस m1 के नीचे इस m2 को लेके आ जाओ, m1 के नीचे इस m2 को लेके आ जाओ और यहाँ 2 के नीचे इस 7 को ले जाओ। क्या किया हम लोग यहाँ पे, m2 को इसके नीचे लेके आ गए और ये जो नंबर है 2 के नीचे ले गए, यानी कि निकल के हम लोग m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 2:7, उसको डिवाइड को रेशियो में लिख दिए। तो यही हम लोग को निकालना था, रेशियो निकालना था। क्वेश्चन लेते हैं एक अगला, इफ़ -1 2 4y x 6 एंड 3 और 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है, वर्टेक्स यानी कोना है, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, एक साथ लिया गया, ऑर्डर वाइज हम लोग को निकालना है x और y। देखो यहाँ पे y और x दिख रहा है ना, y और x इन दोनों को फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम बोला तो एक रफ स्केच पैरेललोग्राम बना दो, फिगर देख के सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें आसान होगा, ठीक है। ABCD मान लेना है, ये सीक्वेंस वाइज है यानी कि लगातार, यानी कि यहाँ पे A की जगह मानेंगे 1 2, B की जगह मानेंगे 4y, C की जगह मान लेना है x और 6 और ये मान लेना है 3 और 5। अब देखो x और y कैसे हम लोग को फाइंड करना है बताते हैं। देखो इसका जो डायगोनल है उसको मैच कर दो AC और ये BD, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रूल है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना आपस में बाइसेक्ट होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, यानी ये मिड पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, मिड पॉइंट, यानी कि हम लोग को मिड पॉइंट फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कैसे बनाते देखो, यानी कि आसान बनाने के लिए लिख दे रहे हैं 4AC, नहीं तो कोऑर्डिनेट्स बैठाने में दिक्कत होगा, इसलिए AC के लिए है ना x1 1 y1 2, x2 है x और y2 है 6। देखो x1 y1 x2 y2 लिख दिए, यहाँ पे 4BD भी लिख देते हैं ताकि वैल्यूज़ बैठाने में आसानी हो, इसलिए लिख दे रहे हैं पहले। BD के लिए x1 4 मान लेते हैं और y1 को y मान लेते हैं। ये देखो x1 y1 इसको मान लो x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं हम लोग, एक को मानना पड़ता है x1 y1, दूसरे को मानना पड़ता है x2 y2। अब हम लोग देखो समझो क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिख सकते हो कि वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect to each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है
देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC जो रहेगा ना, मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट जो रहेगा ना, वही BD का मिड पॉइंट रहेगा, सेम रहेगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेगा, बाइसेक्ट होता है ना आपस में, इसलिए अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला बैठेगा बाबू, x1 प्लस x2/2, ये होता है x का पार्ट, मिड पॉइंट फॉर्मूला y1 प्लस y2/2, ये होता है y वाला पार्ट। मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले हम लोग लिख चुके हैं। फिर यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वैल्यूज़ अलग अलग रहेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, AC के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं पहले हम, AC के लिए x1 है हमारा 1 और x2 है, इधर है x2 x/2, ठीक है। y1 है हमारा 2, y2 है 6/2, लिख दिए। BD के लिए यहाँ पे सब लिख दिए हैं, 4 है x1 और x2 है 3/2, y1 है y प्लस y2 है 5/2। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये तो जुटेगा नहीं, जैसा वैसे उतार दो, ये जुटेगा 8/2 हो जाएगा, ये 7/2 होगा और ये हो जाएगा y प्लस 5/2 सेम, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे हम लोग कंपेयर किया जाता है, कहने का मतलब ये है कि ये जो x वाला पार्ट है इस x वाले पार्ट के बराबर होगा और ये जो y वाला पार्ट है इस y वाला पार्ट के इक्वल होगा, आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर कर दिए, x वाला उधर वाले x वाले के बराबर कर दिए हैं और y वाला पार्ट y वाला के बराबर कर दिए हैं, यानी कि यहाँ पे देखो ये नीचे नीचे काट सकते हैं हम लोग शॉर्ट में बनाने के लिए। फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 हो गया, तो x इज इक्वल टू निकला 7 माइनस 1 यानी कि 6, x का वैल्यू 6 आ गया। उस तरह इधर भी सॉल्व करेंगे तो ये दोनों काट सकते हैं, ऐसे भी ये डिवाइड में है, डिवाइड इधर मल्टीप्लाई जाता है तो कटता ही, इसलिए पहले काट सकते हो तुम। फिर y प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया 8, तो y का वैल्यू निकला 8 माइनस 5 यानी कि 3, दोनों निकल गए, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है कि भी, फाइंड द रेशियो इन विच, इसमें भी रेशियो निकालना है यानी m1 m2, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, मेन यहीं पे है, ठीक है। x एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, तुमको समझना है कि अगर x एक्सिस में डिवाइड होगा इसका मतलब ये है कि इसका y 0 होगा, क्या होगा, y 0, और अगर y एक्सिस में कटता है यहाँ पे बोल देता कि डिवाइड बाय द y एक्सिस, इसका मतलब ये x 0 होता है, इसका मतलब ये है कि y का वैल्यू एग्जैक्ट दिया हुआ है, कितना है 0, y का वैल्यू 0 है, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है 1 माइनस 5 और -4 और 5, 2 पॉइंट्स में बोल रहा है कि x एक्सिस में कटता है, इसका मतलब ये कि y का वैल्यू 0 है, तो y लेके ही बनाएंगे हम लोग, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है और ये हमारा y2 है, तो y कितना है 0 है ना। तो y का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही ना होता है, इज इक्वल टू 0 बैठा देंगे क्योंकि y कितना है 0 है। कैसे समझे हम लोग, क्योंकि इसमें बोला है डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, जब x एक्सिस में कट रहा है तो y 0 होता है, अगर यहाँ बोलता है y एक्सिस में कटे तो x 0 लेते हैं। अब यहाँ पे m1 m2 निकालेंगे, तो m1 हम लोग को निकालना है, y2 का वैल्यू है हमारा 5, m2 फाइंड करना है, y1 का वैल्यू है -5, दिख रहा ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से m1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सट जाएगा 5m1, -5 से m2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5m2 इज इक्वल टू, ये नीचे जो है ना ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, वो लोहे का स्टेप दिखा दे रहे हैं ताकि बाद में कभी देखो तो समझ में आएगा। इसको लिख दिया जाए दोबारा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे 5m1 रहने दो ये वाला पार्ट, और ये जो है राइट साइड भेज दो, प्लस में जाएगा, 0 हट जाएगा, 0 का वैल्यू खत्म, ये प्लस में था तो माइनस में था तो प्लस में गया। अब क्या करेंगे हम लोग, m1 के नीचे m2 लेके आओ, इस m1 के नीचे m2 लेके आएंगे और इस 5 के नीचे इस 5 को ले जाएंगे, जैसा पिछला रेशियो क्वेश्चन में हम लोग किए थे, ठीक है। m1 के नीचे m2 को लेके आ गए, ठीक है, और ये 5 को इसके नीचे ले गए, तो यहाँ पे ये कट गया, तो m1:m2 का वैल्यू आ गया हमारा 1:1, ये आंसर समझ गया। कट गया तो रेशियो में लिखना पड़ेगा ना 1:1, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, m1 भी 1 है m2 भी 1 है, तो x एक्सिस से समझ गए हम लोग कि y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, और y का वैल्यू लगा के हम लोग m1 m2 निकालेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल,
हुज सेंटर इज़ 2,3 -3 एंड बी इज़ 1 and 4, ठीक है। तो एक रफ स्केच खींच देते हैं, एक हमारा सर्कल बना देते हैं और यहाँ पे सेंटर है ये, और सेंटर से होते हुए एक डायमीटर ड्रॉ किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए होगा और यहाँ बोल दिया है सेंटर जो है वो 2 और -3 है। कितना है? 2 और -3। तो यहाँ पे 2, -3 लगाते हैं और ये बी ए बी जो है वो हमारा डायमीटर था, बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 and 4 और ए का कोऑर्डिनेट्स हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ मान लिया जाए, इसका पॉइंट ओ मान लेते हैं सेंटर को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए है इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला स्टार्टिंग होता है हमारा x1 y1, फिर बीच में क्या रहता है xy रहता है और बाद में क्या रहता है x2 y2। तो हम लोग को पता है कि ये सेंटर है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग निकालेंगे x1 y1 का वैल्यू, ठीक है। इजी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ए का कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोग फाइंड करना है। तो x1 y1 जो है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो चलेगा सिंस सेंटर O is mid point of diameter AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकलेगा। तो x के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू फार्मूला होगा x1 + x2/2 मिड पॉइंट फार्मूला, और y के लिए होगा y इक्वल टू y1 + y2/2, ठीक है। x का वैल्यू बीच वाला सेंटर दिया हुआ है 2 है, x1 हम लोग को फाइंड करना है, x2 हमारा इधर है 1/2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तो x1 + 1 वाला को लेफ्ट साइड ही रखो, ये वाला पूरा पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम रहेगा, और राइट साइड 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हुआ। तो x1 का वैल्यू आराम से निकल जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, ठीक है। उस तरह यहाँ पे y भी निकालेंगे, तो y1 निकालेंगे। तो y का वैल्यू कितना है हमारा बीच का -3, ये x था ये y था, तो y इक्वल टू -3 है। x1 y1 हम लोग को निकालना है, y2 का वैल्यू है यहाँ पे 4/2, ठीक है। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें 1 लिख दो नीचे, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो y1 + 4 इक्वल टू, ये इससे हो जाएगा राइट साइड 6 हो जाएगा, -6, ठीक है, वेरी गुड। तो -6, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा -6 - 4, ये भी माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा -10। तो y1 कितना निकल गया 10 और x1 निकल गया 3। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 3 और -10, ये आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ ए एंड बी आर, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसका, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ए का कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे -2 -2 और बी का कोऑर्डिनेट्स हमारा 2 और -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है सच दैट, जिसमें ये दिया हुआ है कि ए पी इज इक्वल टू 3AB/7, ठीक है, 3/7 इंटू ए बी है, ये गिवन है। और P जो है ना वो लाई करता है ऑन दी लाइन सेगमेंट AB, यानी कि एक रफ स्केच खींचा जाए तो यहाँ पे जो AB लाइन सेगमेंट है, A का कोऑर्डिनेट्स लिख दो यहाँ पे -2 -2 और B का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दो हमारा 2, -4, ये है ना। P कहीं पे भी यहाँ पे B है ना, इस लाइन में लाई करता है यानी है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। ये जो गिवन है हमारा उसका यूज़ करके निकालेंगे इसका सबसे पहले रेशियो, कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तभी ना निकलेगा इसका कोऑर्डिनेट्स। तो गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। तो यहाँ पे AB जो है ना वो मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो उसको सबसे पहले इसके नीचे डिवाइड में लेके आओ ऐसे, यानी कि यहाँ पे जो AP है, AP का 3 रेशियो में है और AB जो है वो 7 रेशियो में है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB जो है वो AP जो है यानी यहाँ से यहाँ तक 3 है रेशियो में, और AB जो है वो 7 रेशियो में। AB मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक AB पूरा ना है 7, तो हम लोग को तो सिर्फ यहाँ पे M1 तो मालूम हो गया 3 है, लेकिन यहाँ पे M2 मालूम करने के लिए इस AB में ये AP माइनस करना पड़ेगा। PB यानी कि M2 निकाल रहे हैं, जब PB निकालने के लिए AB में AP को माइनस करेंगे, यानी कि 7 - 3 यानी कि हो गया 4, यानी कि M1 का काम करेगा और ये M2 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के लिए m1 जो है वो 3 है और m2 जो है अभी निकाले हम लोग माइनस करके 4, और x1 यहीं से देख के लिखेंगे -2, और y1 भी -2 है, और यहाँ पे ये है हमारा x2 2 है और y2 है -4। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकाल देंगे, सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये x के लिए है। फिर यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2, इसमें इन सबों का वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर देंगे, ठीक ना। तो निकाल लोगे ना अब, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये समझो होमवर्क में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट ए और बी। अगर आप स्केच खींचते हैं, ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है, और थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं। ए बी जो है लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और 2, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हमारा 2,8। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, इन लाइन सेगमेंट में बोल रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उस पॉइंट्स का हम लोग को कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बीच में 3 पॉइंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 पॉइंट, 1 2 3, देखो 3 पॉइंट्स है ना। इसको मान लो क्यू पी, इसको क्यू, इसको आर मान लो, तभी तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा। देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो पारी से मतलब पारी एक एक करके सारा जो है हम लोग पी का, क्यू का और आर का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझो। फॉर पॉइंट पी के लिए लिखते हैं, x1 है हमारा -2, y1 हमारा 2 है, फिर यहाँ पे x2 2 है और y2 हमारा 8 है, ठीक है। m1 m2 कैसे लेंगे? m1 m2 तो बताया नहीं इसमें, तो हम लोग इतना मालूम है कि ये जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो फॉर p के लिए इधर एक पार्ट है और इधर जो है टोटल कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, यानी कि m1 जो है वो लेंगे 1 और m2 जो लेंगे 3। कैसे आ गया? p के लिए इधर एक पार्ट है ना, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 पार्ट है, देखो 1 2 3 पार्ट, तो इसलिए m2 क्या लेंगे हम लोग? 3। उसके बाद निकाल देंगे इजीली कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के लिए m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, और y के लिए m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे m1 जो है 1 लेना है, x2 है, वैल्यूज़ देख देख के बैठाना है, कोई हार्ड काम नहीं है। m2 हमारा 3 है, x1 हमारा -1 है, माइनस प्लस में ध्यान देना है खाली, 1 + 3 m1 m2। फिर m1 हमारा 1 है इंटू y2 हमारा 8 है, प्लस m2 3 है। वैल्यूज़ को गलत बैठाने से सब गलत हो जाएगा आंसर, इसलिए ध्यान से बैठाना है। और 1 + 3, ये y वाला पार्ट निकलेगा, इधर x वाला पार्ट निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2, 3 2 -6/4, यहाँ हो जाएगा 8 1 8 + 6/4, फिर यहाँ -4/4 है ना, माइनस में आएगा इसलिए क्योंकि बड़ा डिजिट का साइन माइनस है। यहाँ पे 8 और 6 हो जाएगा 14/4, 2 से काटो, मतलब 4 4 कट जाएगा, 4 4 1 बार में, ये 2 से काटो, 2 से 4 2 7 जा 14, यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ p है वो आ गया हमारा -1 और 7/2, ठीक है। अब ध्यान दो, ये p का निकल गया। अब जब q का निकालेंगे तो q के लिए x1 y1 x2 y2 सब सेम रहेगा, जो वैल्यूज़ दिया हुआ है हमारा, सिर्फ m1 और m2 बदलेगा। m1 m2 कैसे बदलेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ से इधर 2 पार्ट है और इधर भी 2 पार्ट है, यानी कि m1 भी इस बार लेना पड़ेगा 2 और m2 भी लेना पड़ेगा 2। 4 इक्वल पार्ट्स में बीच में q आ गया था, तो इसलिए इधर m 2 पार्ट है तो m1 को लेंगे 2 और इधर भी 2 पार्ट है यानी कि m2 को लेंगे 2। उसके बाद उसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या निकाल देंगे? q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस, जितना फॉर्मूला लिखते जाओगे उतना फॉर्मूला याद होते जाएगा, फिर m1 प्लस m2, ये निकल जाएगा। ये फाइंड होने के बाद लास्ट में बता देते हैं हम, ठीक है, ये समझो होमवर्क में। तो यहाँ पे q जो है r के लिए 4 पॉइंट r के लिए बताओ कि x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, m1 m2 कितना होगा?
यहाँ पे देखो x1 y1 x2 y2 सब सेम रहेगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है। आर के लिए यहाँ पे इधर जो है टोटल 3 पार्ट है, देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, यानी कि m1 को लेंगे हम लोग 3 और इधर तो एक ही पार्ट है, यानी कि m2 को लेंगे इस बार 1, ठीक है। और इसी तरह कोऑर्डिनेट सब आर करके फॉर्मूला बैठाएंगे और देख के वैल्यू सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालना है। इफ़ इट्स वर्टेक्सेस दिया हुआ है इसमें 3 0 5 4 5 -1 और 4 और -2 और -1 टेकन इन ऑर्डर में है, तो ये रोम्बस है। क्या ये रोम्बस? रोम्बस उसको बोला जाता है जिसका सारा साइड इक्वल होता है। क्या होता है? सारा साइड इक्वल होता है। तो इसको हम लोग पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं, पॉइंट सी एंड डी। और ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सारे ऑर्डर में है, टेकन इन ऑर्डर, यानी कि इसको मानेंगे हम लोग -3, -0, -3, माइनस में नहीं है, सॉरी प्लस में ही है, -3, 0। बी है हमारा 4 5, ये दिया हुआ हमारा -1 और 4 है, और डी का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -2 और -1। इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालने के लिए रोम्बस का एक फॉर्मूला होता है। रोम्बस का फॉर्मूला ये होता है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल ये होता है, AC को ज्वाइन कर दो और BD को ज्वाइन कर दो। यानी कि अगर AC का वैल्यू निकाल दें हम लोग, BD का वैल्यू निकाल दें हम लोग, फिर फॉर्मूला डाल देंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों डायगोनल्स को, तो एरिया निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये AC कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया? डिस्टेंस फॉर्मूलास निकालेंगे। किससे? डिस्टेंस फॉर्मूलास निकाल लेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे 4 AC, 4 AC के लिए ध्यान देना, x1 है 3 और y1 है 0। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। और x2 है हमारा -1 और y2 है हमारा 4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो, डिस्टेंस ऑफ AC। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे फर्स्ट हम लोग लिखते थे √√ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को देख बैठाना है, ध्यान से, माइनस भी है इसमें। तो -1, फिर माइनस देखिए x1 का वैल्यू 3, ब्रैकेट देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, y2 का वैल्यू 4 है, 4 - y1 का वैल्यू 0 स्क्वायर। अब -1 -3 जो है वो हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा? और यहाँ पे 4 में 0 माइनस करेंगे सिर्फ 4 आएगा। -4 का स्क्वायर 16 होगा, वो भी प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर भी 16 होगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 16 16 32, 16 16 हो जाएगा 32। 32 जो है वो होगा हमारा, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, पेयर मिलता है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो पेयर मिला इसका, यानी कि 4√2। देखो यहाँ पे इसका 1 2 बना, इसका 1 2 बना, इसका पेयर नहीं मिला, यानी कि 1 2 2 जब 4√2, ये निकल गया AC का डिस्टेंस 4√2। उसी तरह हम लोग BD का डिस्टेंस निकालेंगे। तो लिखेंगे 4 BD के लिए लिख लेते हैं पहले। x1 है हमारा, किसी को मान सकते हैं दोनों में से, x1 को मान लो -2 और y1 को मान लो -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको मान लो x2 4 और y2 हमारा 5। अब इसका क्या निकाल देंगे हम लोग? डिस्टेंस। फॉर्मूला सेम रखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू इसी में देख के बैठाना है, 4 - x1 का प्लस पे माइनस है, तो माइनस के देने के बाद फिर माइनस लगाना है, उसके बाद प्लस साइन बदल दो, डायरेक्ट प्लस कर दो। देखो यहाँ पे x1 के पहले माइनस है और x1 का वैल्यू माइनस में है, यानी दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ध्यान देना ये सब। फिर y2 है हमारा 5, फिर -y1 है, देखो फिर ये भी माइनस में है तो भी प्लस का साइन बदल जाएगा, बाद में रहेगा तो प्लस का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 4 + 2 6 हो जाएगा, और ये 5 + 1 वो भी 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों में 36 हो जाएगा, ये जुड़ने के बाद हो जाएगा हमारा 72। 72 जो है उसको फैक्टराइज करेंगे दोबारा से, 72 फैक्टराइज करना, सॉरी 72 को तो 2 से दो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। देखो इसका पेयर मिला, इसका पेयर मिला, तो इसमें इसका पेयर में 1 लिखेंगे, इसका पेयर का 1 लिखेंगे, यानी 2 3 जा 6√2, ये रूट में रहेगा। तो 6√2 आ गया तुम्हारा BD का वैल्यू।
अब निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस फार्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। तो यहाँ पे हाफ है, अब प्रोडक्ट यानी कि इसका और इसका वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई में रखना पड़ेगा, 4√2 और 6√2 को। ठीक है, अब देखो ये कैसे काटेगा, 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 4। अब ध्यान दो 2√2 और 6√2 यही ना बचा हुआ हम लोग का। तो इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 12 और ये √2 ये जो √2 है वो √4 बन जाएगा। √2 मल्टीप्लाई होकर √4, रूट वाला रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है और सिंगल वाला सिंगल के साथ। तो इसमें √4 हमको पता है 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 निकल गया वापस, यानी कि मल्टीप्लाई होकर 24। ये एरिया है इसलिए लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ठीक।